दिल्ली के निक्की मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वीरेंद्र सिंह जानते थे कि उनके बेटे साहिल ने निक्की की हत्या कर दी है। साथ ही पुलिस ने साहिल के दोस्त और 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। तो कुल 6 लोग इस मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। साहिल से पूछताछ में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। साहिल ने पुलिस को बताया कि निक्की और उसकी 2020 में ही शादी हो चुकी थी। निक्की साहिल की शादी से साहिल का परिवार नाखुश था, जिसके बाद उन्होंने निक्की को रास्ते से हटाने की साजिश रची। साहिल ने पूछताछ में ये बताया कि प्लान के मुताबिक 10 फरवरी को उसने निक्की की हत्या की और अपने साथियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसी दिन साहिल की दूसरी शादी कराई गई। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह राजस्थान के नागौर से भी दिल दहला देने वाला केस सामने आया है। राजस्थान के नागौर में एक शख्स ने शादीशुदा प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को एक शादीशुदा महिला अपने मायके बालासर से ससुराल जाने का कहकर प्रेमी के साथ चली गई। जब वो ससुराल नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने 24 जनवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि इस दौरान गांव के किसी शख्स ने महिला को अनोपाराम के साथ मोटरसाइकिल से नागौर की तरफ जाते देखा, जिसके बाद पुलिस ने अनोपाराम को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने प्रेमिका की हत्या की बात कबूल कर ली। लेकिन अनोपाराम बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा है। कभी शव के टुकड़ों को कुएं में डालने की बात कहता है तो कभी जमीन में गाड़ देने की बात कह रहा है। पुलिस के आग्रह करने पर कोर्ट ने आरोपी का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। इस दौरान लगातार पुलिस मृतक गुड्डी के शव के टुकड़े ढूंढने में लगी हुई है। सवाल ये है कि आखिर कब पुलिस गुड्डी के शव के टुकड़े ढूंढने में कामयाब होगी। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। कोहरे की वजह से एक और बड़ा सड़क हादसा हो गया है। चश्मदीदों के मुताबिक बहरोड के पास हाईवे पर एक सांड आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रक ने ब्रेक लगा दिए। इसके बाद पीछे से आ रहे वाहनों के भिड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले हरियाणा और उत्तराखंड रोडवेज की बसें और उनके पीछे कई और छोटे वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। उत्तराखंड रोडवेज के ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एमपी के सागर में भी एक स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। हादसाग्रस्त हुई बस इंदौर से छतरपुर जा रही थी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर चीतों का आगमन होने जा रहा है। आज 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे। इन चीतों में 7 नर और 5 मादाएं शामिल हैं। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर ग्वालियर पहुंच चुका है। ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क लाने के बाद इन चीतों को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कूनो के क्वारंटीन बाड़े में रिलीज करेंगे। भारत में चीतों को फिर से बसाने के कार्यक्रम के लिए हुए एक समझौते के तहत इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना किया गया था। इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल धनुष बाण देने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। हालांकि उद्धव गुट को चुनाव आयोग का फैसला रास नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए घातक बताया और कहा कि शिंदे ने उनके सिंबल की चोरी कर ली है। वही धनुष्य बाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्य बाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्य बाण मेरे पास है। वहीं उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया है। 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है
सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सिंबल को बंधक रख दिया था, जिसे उन्होंने आजाद करवाया है।